दोस्तों आपका स्वागत है एवी ड्रीम्स के अंदर। और आज हम जितिए की कथा पढ़ने वाले हैं, साथ ही उसके महत्व को भी जानने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से 10वीं तिथि तक जितिए की कथा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिन तक चलता है और इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। माताएं इस दिन अपने पुत्र की लंबी आयु या फिर पुत्र के प्राप्ति का वरदान मांगती है। इस साल 28 सितंबर को नहाय खाए का व्रत था, उसके बाद निर्जला व्रत और उसके बाद में आज जो है ये व्रत का पारण का दिन है। अब जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। गंधर्वराज जीमूतवाहन एक त्यागी और नेक पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट को छोड़कर अपने पिता के साथ जंगल में उनकी सेवा करने चले गए थे। एक बार भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन को एक नाग माता मिली जो कि विलाप कर रही थी। जब जीमूतवाहन ने नाग माता को विलाप का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि नाग वंश गरुड़ वंश से काफी परेशान हैं और इसलिए उन्होंने समझौता किया है कि वे हर दिन अपने समूह में से एक नाग हर दिन गरुड़ को दे दिया करेंगे, लेकिन उन्हें हमारे वंश में से सामूहिक शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रक्रिया के अंदर आज नाग माता के पुत्र का दिन था गरुड़ के सामने जाने के लिए, इसीलिए नाग माता विलाप कर रही थी। तो जीमूतवाहन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद आपके पुत्र की जगह कपड़े में लिपट कर उस शिला पर लेट जाऊंगा जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने वैसा ही किया। गरुड़ जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबाकर उड़ चला पहाड़ की तरफ और उसने देखा कि नाग जो है वो हमेशा की तरह रोने और चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि वो तो शांत बैठा है। तब उसने कपड़े को हटाकर देखा तो उसने जीमूतवाहन को वहां पर पाया, जिसके बाद गरुड़ ने जीमूतवाहन को छोड़ दिया और नाग वंश में से नाग खाने का जो उसने नियम बना रखा था उसे त्याग दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा काफी नाराज हो गया और उसके मन में बदले की भावना जागृत हो गई। वह पांडवों के शिविर में रात को चुपचाप घुस गया और उसने 5 पांडवों को देखा जो कि बिस्तर में सो रहे थे। उसे लगा कि यही 5 पांडव है। उसने उन 5 को मार दिया और फिर बाद में पता चला कि वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इसलिए पांडवों ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी मणि छीन ली। उसके बाद अश्वत्थामा ने बदले के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उस बच्चे को मारने का प्रण लिया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने सारे फलों को, अपने पुण्य फल को एकत्रित कर उस पुत्र को वापस जीवित कर दिया और तब से ही उस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का रखा गया। और उसके बाद ही लोग जितिए का पर्व या फिर जितिए का व्रत भी मनाने लगे और आज भी लोग जितिए का व्रत रखते हैं। इस दिन माएं अपने संतान के लंबी उम्र का वरदान प्राप्त करने की कामना करती है।